तो चलिए आज बात करते हैं बायजूस की। एक ऐसी कंपनी जो $22 बिलियन की बुलंदियों से गिरकर आज लगभग जीरो पर खड़ी है। ये सिर्फ एक स्टार्टअप के फेल होने की कहानी नहीं है। ये इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन सपने के टूटने की, उसके पीछे हुई गलतियों की और उन सबक की कहानी है जो हम सबके लिए, खासकर एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है साल 2221। बायजूस $22 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ एक रॉकेट की तरह आसमान में था, इंडिया का पोस्टर बॉय। और दूसरी तरफ है 2024, जहां वही रॉकेट जमीन पर क्रैश हो चुका है और जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। सिर्फ 3 साल में इतना बड़ा बदलाव, आखिर हुआ क्या? कैसे एक चमकता हुआ सितारा टूटकर ऐसे बिखर गया? इस सफर को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही सिंपल, एक छोटी सी जगह से हुई थी। एक सपना था, एक जुनून था, और ये जुनून था एक शख्स का जिसका नाम है बायजू रविंद्रन। बायजू रविंद्रन केरला के एक गांव में एक टीचर के बेटे थे, और टीचिंग आप कह सकते हैं उनके खून में था। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि उन्होंने बिना कोचिंग के कैट में 2 बार 100 परसेंटाइल स्कोर किया, लेकिन IIM का ऑफर ठुकरा दिया। पता है क्यों? क्योंकि उनका असली पैशन पढ़ाना था। उनके छोटे छोटे बैचेस कब हजारों स्टूडेंट्स के स्टेडियम साइज्ड सेमिनार्स में बदल गए, पता ही नहीं चला। तभी उन्हें एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी इस आग को पूरे देश में फैला सकती है, और इसी सोच से 2011 में बायजूस ऐप का जन्म हुआ। और जब ऐप लॉन्च हुआ, कंपनी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वो दौर था जब बायजूस सिर्फ एक इंडियन कंपनी नहीं, एक ग्लोबल फिनोमेनन बनने की राह पर था। और इसकी रफ्तार देखिए, 2017 में फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग तक ने इसमें इन्वेस्ट किया। 2019 तक ये इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन चुका था। फिर आया कोविड-19, जो इसके लिए एक रॉकेट फ्यूल साबित हुआ। स्कूल बंद हो गए और बायजूस के यूजर्स 7 करोड़ तक जा पहुंचे। और 2021 में कंपनी $22 बिलियन की वैल्यूएशन पर थी, एक ऐसी रकम जिसका सपना शायद खुद बायजू रविंद्रन ने भी नहीं देखा होगा। उन दिनों बायजू रविंद्रन का कॉन्फिडेंस आसमान पर था। उनका कहना था कि वो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि इंडिया में एजुकेशन का पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और उस वक्त सच कहूं तो पूरी दुनिया को ये सच भी लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सूरज के बहुत करीब उड़ते हैं तो पंख चल जाते हैं। बायजूस के साथ भी शायद यही हुआ। ग्रोथ की इस अंधी दौड़ में कंपनी शायद ये भूल गई कि एजुकेशन बिजनेस की बुनियाद ट्रस्ट और असली वैल्यू पर टिकी होती है, सिर्फ वैल्यूएशन पर नहीं। बायजूस एक शॉपिंग स्प्री पर निकल गया। व्हाइट हैट जूनियर, आकाश, ग्रेट लर्निंग, एक के बाद एक 2 साल में $2.5 बिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए। ये ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट स्ट्रैटेजी थी। फिक्र इस बात की नहीं थी कि ये सब टुकड़े जुड़कर एक तस्वीर कैसे बनाएंगे, बस वैल्यूएशन का नंबर बड़ा और बड़ा और बड़ा करने की होड़ लगी हुई थी। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, यूनिट इकोनॉमिक्स। बिल्कुल आसान शब्दों में इसका मतलब है कि क्या कंपनी हर एक कस्टमर से पैसा कमा रही है या गंवा रही है। और यहीं पर बायजूस की सबसे बड़ी, सबसे फंडामेंटल गलती छिपी थी। उनका बेसिक इक्वेशन ही गलत था। वो एक कस्टमर को पाने पर जितना पैसा खर्च कर रहे थे, उतना पैसा वो कस्टमर उन्हें कभी लौटा ही नहीं रहा था। इसका मतलब साफ था, हर नया कस्टमर कंपनी का फायदा नहीं, नुकसान बढ़ा रहा था। उनका बिजनेस मॉडल अपनी बुनियाद में ही अनसस्टेनेबल था। और इस टूटे हुए मॉडल को चलाने के लिए प्रेशर किस पर आया? सेल्स टीम पर। एक पुराने एम्प्लॉय का ये कोट सब कुछ साफ कर देता है। उनका फोकस स्टूडेंट्स की मदद करना नहीं, बल्कि किसी भी तरह बस कोर्स बेचना बन गया था। यही वो जगह है जहां बायजूस ने लोगों का भरोसा खोना शुरू कर दिया। और जब भरोसा टूटता है और पैसा खत्म होता है, तो कितनी भी बड़ी इमारत हो, वो ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाती है। चलिए देखते हैं कि ये इमारत गिरी कैसे। ये नंबर्स देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2021 में लॉस था लगभग 4,500 करोड़ का, और अगले ही साल 2022 में ये नुकसान सीधा डबल होकर 8,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। बिल्कुल साफ है, कोई भी बिजनेस ऐसे आग की तरह पैसा जलाकर जिंदा नहीं रह सकता। 2023 बायजूस के लिए तबाही का साल साबित हुआ। पहले बड़े इन्वेस्टर्स के बोर्ड मेंबर्स ने रिजाइन किया। फिर दुनिया की टॉप ऑडिटिंग फर्म डिलॉयट ने अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से काम छोड़ दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। और फिर यूएस लेंडर्स ने अपने 1.2 बिलियन लोन के लिए केस कर दिया। एक के बाद एक सारे पिलर्स गिरने लगे।
और इस पूरी कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू है इसका ह्यूमन कॉस्ट। 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 25,000 परिवारों की कहानी है जिनकी जिंदगी इस कोलैप्स से बिखर गई। तो इस पूरे मलबे से हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि हर फेलियर एक सबक लेकर आता है और बायजूस की कहानी तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक पूरी टेक्स्ट बुक है कि क्या नहीं करना चाहिए। बायजूस की गलतियों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी तुलना उसी मार्केट के एक दूसरे स्टार्टअप से करना, फिजिक्स वाला। जहां बायजूस ने महंगे एक्विजिशंस किए, फिजिक्स वाला ने धीरे धीरे ऑर्गेनिक ग्रोथ पर फोकस किया। जहां बायजूस 50,000 रुपए का कोर्स बेच रहा था, फिजिक्स वाला ने सिर्फ 1,000 रुपए में क्वालिटी एजुकेशन दी। नतीजा, बायजूस दिवालिया हो गया और फिजिक्स वाला एक प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न बन गया। तो यहां 5 सबसे जरूरी सबक हैं। पहला, वैल्यूएशन सब कुछ नहीं होता, असली वैल्यू प्रॉफिट कमाने में है। दूसरा, सिर्फ कंपनीज खरीदने से काम नहीं चलता, उन्हें ठीक से इंटीग्रेट करना भी जरूरी है। तीसरा, कस्टमर का भरोसा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, उसे कभी मत तोड़ो। चौथा, हमेशा ट्रांसपेरेंट रहो। और पांचवा, सबसे जरूरी, अपने यूनिट इकोनॉमिक्स को पहले दिन से सही रखो। यही वो बुनियादी चीजें हैं जो तय करती हैं कि एक बिजनेस टिकेगा या टूट जाएगा। आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या बायजूस एक नेक इरादे से शुरू हुई कंपनी थी जो ग्रोथ के लालच में, वैल्यूएशन की रेस में रास्ता भटक गई? या क्या इसका बिजनेस मॉडल ही शुरू से फ्लॉड था और इसका ये अंजाम पहले से ही तय था? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। सोचिएगा जरूर।